गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्रोनिक सर्विसाइटिस में आईवीएफ कराएं तो सक्सेस रेट कैसा रहेगा और मिसकैरेज का डर तो नहीं रहता इन्फेक्शन के कारण? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्रॉनिक सर्विसाइटिस इज वन ऑफ द रीज़न ऑफ आईवीएफ फेलियर बिकॉज क्रॉनिक सर्विसाइटिस में जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए इस सर्विक्स के थ्रू घुसते हैं तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन है दैट ऑल्सो गेट्स इनसाइड। तो जब इन्फेक्शन के साथ में ये एम्ब्रियो जाता है तो यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने में इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्रॉनिक सर्विसाइटिस यदि प्रूव्ड है तो इसको ठीक करके या ट्रीटमेंट देके फिर आईवीएफ करना बेटर होगा। सर एज 41 है, पीरियड रेगुलर है, 2 बच्चे कोविड से डेथ हो गए, बट 15 ईयर्स से एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रही हूँ। क्या मेरा आईवीएफ हो सकता है? डिपेंड करता है 41 ईयर्स में आपका एएमएच कितना है। यदि पीरियड रेगुलर है तो यू कैन ट्राई विथ योर ओन एग्स एंड दिस इज़ वेरी सैड टू लिसन दैट आपके 2 बच्चे कोविड में नहीं रहे। दुखद खबर है। सर एप्ला सिंड्रोम का वीडियो बनाइए। एप्ला सिंड्रोम का वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। एप्ला का एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का जो रीज़न है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका किस एंटीबॉडी के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल ट्राई टू डू दैट। हाई प्रोलेक्टिन में आईवीएफ हो सकता है? हाई प्रोलैक्टिन को आप पहले करेक्ट कर लीजिए कैबरलिन देके, फिर उसके बाद आईवीएफ करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर ओवेरियन सिस्ट में प्रेगनेंसी हो सकती है? ओवेरियन सिस्ट किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके यदि कॉर्पस ल्यूटियल कोई सिस्ट है या फिर सिंपल सिस्ट है, रिटेंशन सिस्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट डिपेंड करता है कि ओवेरियन सिस्ट कौन सी है, क्या उसमें मैलिग्नेंसी होने का खतरा है। ये सब चीज़ें आप अल्ट्रासाउंड से या फिर किसी अच्छे गायनेक से जांच करके पता कर सकते हैं। सर मुझे इकोनॉमिक आईवीएफ के बारे में बताइए। इकोनॉमिक आईवीएफ ऐसा हमारे पास में एक आईवीएफ का एक मिनिमम स्टैंडर्ड एक पैटर्न बनाना पड़ता है। हम आईवीएफ टैबलेट और इंजेक्शन से भी कर सकते हैं बहुत सस्ते में, बट जो क्वालिटी हमें बेसिक मिलनी चाहिए वो हम रेगुलर यूरिनरी आईवीएफ से ही करते हैं। वो हमारा इकोनॉमिक आईवीएफ और मेरे ख्याल से इंडिया में रिलेटिवली ये विथ मेडिसिन विथ ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र 1,05,000 का आईवीएफ काफ़ी इकोनॉमिक है यदि आप दूसरों से कंपेयर करें तो। सर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के कितने दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद 10 से 12 दिन में। सर मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, एंटी भी नॉर्मल है, डबल मार्कर भी, और मुझे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका एंटी नॉर्मल है, लो रिस्क है, आपका डबल मार्कर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन यदि नॉर्मल है तो आपको एक टारगेट स्कैन करा लेना चाहिए 18 वीक्स में। और यदि वो भी सब कुछ ठीक है तो एक रेगुलर जो रूटीन गायनेक के पास में ऑब्स्टेट्रिशियन के पास में आपके टेस्ट होते हैं वो कराइए। हेलो डॉक्टर, आप कौन सा इंजेक्शन देते हैं एडिनोमायोसिस में? आपने लास्ट वीडियो में बताया था। इंजेक्शन इज सिंपल, दैट इज जीएनआरएच एनालॉग। किसी भी तरह का आप गोना ये ल्यूपराइड डिपो भी लगा सकते हो, आप जोलाडेक्स भी लगा सकते हो, एनी यू कैन डू। डेकापेप्टाइड डिपो भी लगता है। हेलो सर, सब सेप्टम एंड टीसीआरएस क्या है? सब सेप्टम एंड टीसीआरएस? आई थिंक इट इज सेप्टम इन द यूट्रस एंड ट्रांससर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम होगा जो एक हिस्टोस्कोपिक ऑपरेशन होता है। सर बच्चा नीचे होने का क्या कारण होता है? आई एम 20th वीक प्रेग्नेंट। बच्चा नीचे होने का जो शब्द है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यूट्रस में बच्चे को जहाँ जगह मिलती है बच्चा उस हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है। उसमें ऐसा नीचे या ऊपर होने का कोई, ये एक मिथक है और एक भ्रम देने वाला एक टर्म है। इसको लेके बहुत परेशान नहीं होते। सर कम एज में पीरियड बंद हो गया, मेडिसिन लेने से ही आता है 5 दिन वाली, क्या कारण हो सकता है? आप यदि मेरा एक वीडियो देखेंगे, काफ़ी पहले मैंने एक 3 वीडियो का सीरीज़ दिया था कि 18 साल की हो गई है लड़की और पीरियड नहीं आया। आप वो वीडियो यदि देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मोस्टली 5 दिन की दवाई से जिनको पीरियड आता है उनको एनोविलेटरी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। What is endometrioma? A blood clot found during scans near one of my ovary. How to cure this? Endometrioma is collection of endometriotic blood. That means if it is uterus and there are 2 ovaries, near ovary, if there is growth of this endometrium here, then it is endometriosis. Other than uterus, it is endometriosis.
and when it bleeds and gets collected, and collection of the blood in endometriosis is called endometrioma. किसी किसी को somebody calls it chocolate cyst also. सर मेरी एक प्रेगनेंसी हो चुकी है बट अब सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ तो बच्चा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? आपको एक HSG कराना चाहिए, ट्यूब का स्टेटस देखना चाहिए और AMH कराना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दूसरों को पहुंचाइए ताकि ये जानकारियां दूसरों तक भी पहुंच सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।